ओम शांति। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लगाएं। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। मैं भी रूप में ज्योतिर्बिंदु और मेरी पवित्रता के सागर शिव बाबा भी रूप में ज्योतिर्बिंदु हैं। मैं मन की आंखों से उन्हें देख रही हूँ। उनकी दिव्य पवित्र किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही हैं। पवित्रता की बरसात हो रही है। मैं आत्मा स्वच्छ शुद्ध बन रही हूँ। शुद्ध स्वरूप में मैं आत्मा कानों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। तीन 8/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है। बाबा चाहते हैं बच्चे बहुत उमंग उत्साह से सेवा करें, ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे विहंग मार्ग की सर्विस हो, बड़े स्तर पर सेवा हो, बड़े बड़े व्यक्तियों तक आवाज पहुंचे। लेकिन बाबा ने कहा कि सर्विस की उछल नहीं आती, इतना उमंग नहीं रहता है। उसका मुख्य कारण बताया क्रिमिनल पना है, दृष्टि में क्रिमिनल पना, क्रिमिनल आई है। इस कारण से सेवा में उछल नहीं आती है, वो उमंग नहीं आता। फिर बाबा कहते बच्चे, साथ साथ देह अभिमान की भी ऐसी बीमारी है जिससे तुम सेवा करते हो परंतु किसी पर भी तुम्हारे बोल का असर नहीं होता है। देह अभिमान का कड़ा नशा होने के कारण तुम अपनी याद, अपनी स्मृतियां भूल जाते हो और उतने उमंग से, उतने जौहर से तुम सेवा नहीं कर पाती। फिर बाबा ने आज युगलों के लिए मुरली चलाई है। बाबा ने कहा माताएं तो बंधन में ही रहती हैं, बहुत मोह भी होता है और अनपढ़ी भी होती है, इतना समझा भी नहीं पाती हैं, और बच्चों में, पति में, परिवार में बहुत सारे बंधनों का उनके ऊपर घेरा रहता है चारों तरफ से। लेकिन बाबा ने कहा पुरुष तो निर्बंधन है ना, वह तो बड़ी बड़ी सेवाएं कर सकते हैं, आपस में राय कर सकते हैं, युक्ति रच सकते हैं। परंतु बाबा ने कहा सेवा तो बहुत अच्छी कर सकते पुरुष, लेकिन गोपों को भी बहुत युक्ति से चलना होता है, शीर खंड बनना है, आपस में बहुत प्रेम से चल के दिखाना है, समझदारी हो। जब तक पांडवों का किला ना बने, जब तक संगठन मजबूत ना करे, तब तक बड़ी से बड़ी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने विशेष दिल्ली के लिए भी कहा कि दिल्ली में पहले पांडवों का किला चाहिए। जब किला बने, शीरखंड रहे, तब अनेक सेवाएं कर सकती हैं, बड़ी बड़ी आत्माओं का घेराव कर सकती हैं। फिर बाबा ने कहा माताएं भी भले अनपढ़ी होती है कई, लेकिन पढ़े लिखे से भी अच्छा समझा सकती है। अगर वो योग का जौहर अंदर में हो तो बहुत अच्छा समझा सकती हैं। फिर बाबा कहते बच्चे, संबंधी तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि ज्ञान रत्न तो देते हो, ज्ञान रत्न देना वो तो प्रत्यक्ष है, मुरली चलाना प्रत्यक्ष है, अच्छी अच्छी बातें सुनाना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, परंतु याद की मेहनत गुप्त है। तो याद की मेहनत नहीं करते, गुप्त मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए इतना असर संबंधियों पर नहीं पड़ता है। तो बाबा ने आज मुख्य बात बताई, सेवा में उछल न आने का कारण देह अभिमान, क्रिमिनल पना। जब यह सारी चीजें छोड़ेंगे तभी सेवा में वो उमंग रहेगा। तभी बाबा ने कहा जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं वो करके भी दिखाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है
किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती है। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो ग्रस्ती का बोझ हो जाता, फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया की आयाम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं जो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। यह गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों के काम में आते हैं। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हम नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना कि इनकी राजाई हम हब कर लेवे, इनका गांव अपने हाथ में ले लेवे। अब वह हद के लिए लड़ते हैं। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको विश्व पर गुप्त रीति राज्य करना है, और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाया भी जाता धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को पता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पार्ट बजाते बजाते अभी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। ज्ञान सागर की एक ही गीता है, सिर्फ नाम बदल दिया। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, और कोई है नहीं उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते, परंतु बच्चों में वह ताकत अभी आई नहीं है। जो किसको अच्छी रीति समझाए, ऐसे ऐसे युक्तियां रचे। बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रही हैं, नाम बल शक्ति सेना है, परंतु वो पढ़ी लिखी नहीं है। माताएं, बाबा ने कहा, बाप ने आगे किया, लेकिन कोई कोई माताएं पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ा देती है। बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती, यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए सेवा में उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। ग्रस्त व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, परंतु बुरी दृष्टि ठंडी नहीं हुई है। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है।
धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं। उछल नहीं आती है, बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें? वह लोग दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल करते हैं। तुम तो कोई ऐसा काम करते नहीं हो, लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है। तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो, तो दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम जानते हो हम ब्रह्मांड के मालिक और फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह पक्का है, जरूर विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए। जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े, नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए। इस समय सारा भारत गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सेवा होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में शीरखंड होना चाहिए, अपना पांडवों का किला तो बनाई, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वह लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं है, सिवाय फौरन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप की। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है, बंधनों में आफत है माताओं पर। मेल्स पर कोई बंधन नहीं है, माताओं को अबला कहा जाता, पुरुष को बलवान कहते हैं। पुरुष शादी करते तो उनको बल दिया जाता कि तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो, और स्त्री को कहते तुम तो पूंछ हो, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों में इतना मोह नहीं रहता। एक गई दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा समझाते रहते, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाप कहते तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में राय निकालो। अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सेवा तो चलती आ रही है। अभी बाप कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है, देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्याओच करने की कितनी सहज विधि समझा रहे हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। बल सेंटर संभालते, परंतु नशा नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। आत्माभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाबा कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना ही बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है।
ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है। हमने भी ज्ञान उठाया, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए ना। ज्ञान की तलवार है, याद की यात्रा, दोनों अलग चीज है। ज्ञान और याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, गुरु की तलवार कहते, अब गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़ी सदगति होती, तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी, क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है, बाप कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम में नहीं आती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। ज्ञान सुनाना प्रत्यक्ष है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। याद की मेहनत गुप्त है, उससे शक्ति मिलती है। बच्चों को याद जब एक रस रहती, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी होती है। याद ठीक नहीं तो फिर गुटखा खाते खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। कितने प्रकार से बाबा समझाते, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि को देखकर सब बातें भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अल्प पर समझाओ, और कुछ भी नहीं समझेंगे, पहले अल्प पक्का कराओ तब आगे बढ़ना चाहिए। इस छीछी दुनिया से तुमको नफरत आनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, फैशन कितना हो गया है। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते तो उनको डिसमिस भी कर देते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती, फिर रिजाइन भी कर देते। यहाँ भी ऐसे होता, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो यही नशा रहे, हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला वह किसी को भी नहीं मिल सकता।
यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वह सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना।